नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण है। लोग मुझे कभी कभी पागल कहते हैं क्योंकि आज तक मैंने जो देखा और जिया है उस पर शायद ही कोई यकीन करे। लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूं कि यह कोई झूठी कहानी नहीं है। यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है और आज मैं आपको वो सच बताने जा रहा हूं। यह कहानी लगभग 5 साल पुरानी है। उस समय मैं लखनऊ के पास के एक छोटे कस्बे में रहता था। मैं कॉलेज में पढ़ता था और हॉस्टल में रहना मेरी मजबूरी थी। छुट्टियों में मैं अक्सर अपने गांव जाया करता था, जो लगभग 80 किलोमीटर दूर था। गांव जाने के लिए 2 रास्ते थे। पहला रास्ता लंबा था लेकिन भीड़ भाड़ वाला और सुरक्षित माना जाता था। दूसरा रास्ता छोटा था लेकिन बेहद सुनसान और डरावना। लोग कहते थे कि उस रास्ते पर कई हादसे हो चुके हैं। रात के समय तो कोई भी वहां से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां एक औरत की आत्मा भटकती है, जिसे रात के समय कई लोगों ने देखा है। मैं उन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। मुझे हमेशा लगता था कि ये सब गांव वालों की बनाई हुई कहानियां हैं, ताकि लोग उस सड़क से कम जाएं। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि एक दिन मुझे उसी सड़क पर ऐसी घटना का सामना करना पड़ेगा, जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप उठती है। यह घटना एक पूर्णिमा की रात की है। उस दिन मैं अपने दोस्त राहुल के साथ गांव जाने का प्लान बना चुका था। हमें हॉस्टल से निकलने में थोड़ी देर हो गई। रात के लगभग 10:30 थे जब हम बाइक लेकर निकले। राहुल ने कहा, यार अरुण, लंबा रास्ता लेते हैं, देर हो जाएगी लेकिन सुरक्षित रहेगा। मैंने हंसते हुए कहा, इतनी भी रात नहीं हुई है, छोटा रास्ता ले लेते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। राहुल ने थोड़ी झिझक दिखाई लेकिन आखिरकार मान गया। हमने उस सुनसान सड़क की ओर बाइक मोड़ दी। जैसे ही हम उस रास्ते पर पहुंचे, चारों ओर अजीब सा सन्नाटा छा गया। सड़क के दोनों ओर घने पेड़ थे, जिनकी परछाई चांद की रोशनी में और भी डरावनी लग रही थी। दूर दूर तक कोई इंसान या गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। सड़क पर चलते चलते हमें बीच बीच में ठंडी हवाओं के झोंके महसूस हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज हमारे पास से गुजर रही हो। राहुल ने धीरे से कहा, अरुण, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लोग कहते हैं यहां औरत का साया दिखता है। मैंने हंसकर कहा, तू भी ना डरपोक है, देख लेना, कुछ नहीं होगा। लेकिन दिल के अंदर कहीं ना कहीं मुझे भी अजीब सा डर महसूस हो रहा था। हम लगभग 10 किलोमीटर आगे बढ़ चुके थे कि अचानक हमारी बाइक अपने आप बंद हो गई। मैंने कई बार सेल्फ मारा लेकिन बाइक चालू नहीं हुई। सड़क पर घना सन्नाटा था और पेड़ों से अजीब सी कर्र कर्र की आवाज आ रही थी। राहुल घबराकर बोला, यार जल्दी कर, यहां रुकना सही नहीं है। तभी हमारी नजर सड़क के बीचों बीच पड़ी। दूर से हमें एक औरत दिखाई दी। वह सफेद कपड़ों में थी और उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। हम दोनों ठिठक गए। राहुल की आवाज कांप रही थी, अरुण, ये वही औरत तो नहीं? मैं कुछ बोल नहीं पाया। मेरा गला सूख गया था। वह औरत धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल अजीब थी, जैसे जमीन पर पैर ही नहीं पड़ रहे हों। हमने घबराकर बाइक दोबारा चालू करने की कोशिश की और अचानक से बाइक स्टार्ट हो गई। मैंने बिना देर किए एक्सीलेटर पूरी ताकत से घुमा दिया और बाइक तेजी से आगे बढ़ा दी। लेकिन डर यहीं खत्म नहीं हुआ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते, हमें पीछे से चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे पीछे दौड़ रहा हो। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा और डर के मारे चिल्ला पड़ा, अरुण, वो औरत हमारे पीछे भाग रही है। मैंने जरा सी हिम्मत करके शीशे में देखा। सच में वो सफेद कपड़ों वाली औरत तेजी से हमारी बाइक की तरफ भाग रही थी। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे और उसकी आंखें जलती हुई कोयले की तरह चमक रही थीं। हम जैसे तैसे सड़क का आखिरी हिस्सा पार करके गांव पहुंचे। वहां रोशनी और लोगों की आवाजें सुनकर हमारी जान में जान आई। लेकिन उस रात हम दोनों सो नहीं पाए। राहुल बार बार कहता रहा कि उसने औरत का चेहरा साफ देखा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके दांत बेहद लंबे थे, जैसे किसी जानवर के हों। मैं बाहर से भले ही बहादुरी दिखा रहा था, लेकिन अंदर से मैं भी डर चुका था। उस रात मुझे बार बार यही ख्याल आता रहा, आखिर वो औरत कौन थी और क्यों सिर्फ उसी सड़क पर दिखाई देती है। उस रात के बाद से मैं और राहुल दोनों अंदर से हिल चुके थे। हमने किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि हमें डर था कि लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन भीतर ही भीतर हमारे मन में सवाल उमड़ रहे थे, वो औरत कौन थी, क्यों सिर्फ उसी सड़क पर दिखाई देती है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर हमारी बाइक स्टार्ट ना होती तो क्या होता? अगले दिन जब हम गांव के चबूतरे पर बैठे थे,
तो गांव के कुछ बुजुर्ग वहां आ गए। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और धीरे धीरे बात उस सड़क तक पहुंच गई। एक बूढ़े बाबा ने कहा, बेटा, उस सड़क पर मत जाया करो, वहां कमला नाम की औरत की आत्मा भटकती है। उसकी मौत बहुत दर्दनाक हुई थी। मैंने चौंक कर पूछा, कैसी मौत? बाबा ने गहरी सांस लेकर कहा, कई साल पहले कमला नाम की औरत अपने पति के साथ रात में उस सड़क से गुजर रही थी। उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उसका पति तो बच गया, लेकिन कमला गाड़ी के नीचे बुरी तरह कुचल गई। कहते हैं कि मरते वक्त उसने चीख चीख कर मदद मांगी, लेकिन अंधेरी रात में कोई नहीं आया। तभी से उसकी आत्मा उस सड़क पर भटक रही है। राहुल ने डरते हुए कहा, तो जो हमने देखा वो कमला की आत्मा थी? बाबा ने सिर हिलाया और बोले, हाँ बेटा, औरतों की आत्माएं बहुत भयंकर होती हैं। वे इंसानों को आसानी से छोड़ती नहीं। उस रात हम गांव में ही रुक गए, लेकिन नींद बार बार टूट जाती। मेरी आंखों के सामने बार बार वही चेहरा घूम रहा था, सफेद कपड़े, लंबे बाल और जलती हुई आंखें। सुबह उठकर मैंने सोचा कि शायद ये सब मेरा वहम था, लेकिन राहुल का चेहरा देखकर लगा कि वो भी मेरे जैसा ही सोच रहा है। हमने तय किया कि इस बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2 दिन बाद हमें वापस हॉस्टल लौटना था। राहुल ने कहा, अरुण प्लीज इस बार लंबा रास्ता लेंगे। मैंने हामी भर दी, लेकिन शाम को अचानक बारिश शुरू हो गई। लंबा रास्ता कीचड़ से भर चुका था और गांव वालों ने साफ कहा कि वहां से बाइक निकालना मुश्किल होगा। मजबूरी में हमें फिर वही सुनसान सड़क लेनी पड़ी। राहुल का चेहरा उतर गया। उसने कहा, यार मुझे बहुत डर लग रहा है। पिछली बार याद है ना क्या हुआ था? मैंने उसे दिलासा दिया, देख, हो सकता है जो हमने देखा वो कोई इंसान रहा हो या हमारी आंखों का धोखा। इस बार कुछ नहीं होगा। लेकिन अंदर से मेरा भी दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रात के लगभग 11 बजे हम उस सड़क पर पहुंचे। आसमान में चांद बादलों से ढका हुआ था। पेड़ों की परछाई सड़क पर अजीब आकृतियां बना रही थीं। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि अचानक बाइक की हेडलाइट झपक झपक कर बंद हो गई। राहुल घबरा गया। अबे ये क्या हो रहा है? मैंने हेडलाइट को कई बार ऑन ऑफ किया, लेकिन वो काम नहीं कर रही थी। हमें बाइक के छोटे इंडिकेटर लाइट्स में ही आगे बढ़ना पड़ा। तभी अचानक से सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखाई दी। वो वही सफेद कपड़ों वाली औरत थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी भयानक लग रहा था। उसके मुंह से खून टपक रहा था और आंखें जल रही थीं। वो धीरे धीरे हमारी तरफ आने लगी। राहुल कांपती आवाज में बोला, अरुण भाग यहां से। मैंने तुरंत बाइक तेज कर दी, लेकिन वो औरत हमारे साथ साथ दौड़ने लगी। ये नजारा इतना डरावना था कि मैं आज तक भूल नहीं पाया। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। वो ऐसे दौड़ रही थी जैसे हवा में तैर रही हो। हमने पूरी रफ्तार से बाइक दौड़ाई, लेकिन वो औरत लगातार हमारे पीछे थी। उसकी चीखें सड़क पर गूंज रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज सीधे हमारे कानों में घुस रही हो। अचानक राहुल ने पीछे देखा और चीख पड़ा, अरुण, वो बाइक के बिल्कुल पास आ गई है। मैंने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन मुझे उसकी ठंडी सांस अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। हम जैसे तैसे गांव की सीमा के पास पहुंचे। अचानक वो औरत सड़क के बीचों बीच रुक गई और गायब हो गई। हमने रुक कर देखा तो सड़क खाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई था ही नहीं। राहुल ने रोते हुए कहा, ये इंसान नहीं है अरुण, ये सचमुच भूत है। मैं भी अब अंदर से मान चुका था कि ये कोई धोखा नहीं था, लेकिन मन में सवाल और गहराने लगे। वो औरत हमें क्यों रोकना चाहती है? क्यों बार बार हमारी बाइक बंद हो जाती है? और सबसे बड़ी बात, क्या वो हमें किसी दिन नुकसान पहुंचा देगी? हमने कसम खाई थी कि अब कभी उस सड़क से नहीं गुजरेंगे, लेकिन इंसान की जिंदगी हमेशा उसके हिसाब से नहीं चलती। कभी कभी हालात हमें उसी जगह वापस ले जाते हैं जहां से हम भागना चाहते हैं। हम गांव से लौटकर जब हॉस्टल पहुंचे तो हमारी हालत देखकर दोस्तों ने पूछताछ शुरू कर दी। हम दोनों ने टाल मटोल कर दिया और बस इतना कहा कि रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी। लेकिन राहुल का चेहरा हमेशा उतरा हुआ रहता। वो रात को बार बार नींद में चीख उठता। कभी कहता कि कोई औरत उसके पीछे खड़ी है, कभी कहता कि कोई उसका गला दबा रहा है। हॉस्टल के बाकी लड़के मजाक उड़ाने लगे कि राहुल डरपोक है, लेकिन मैं जानता था कि वो जो कह रहा है वो सच है। करीब 1 हफ्ते बाद हमें अचानक गांव जाना पड़ा। राहुल ने साफ कह दिया, अरुण, अगर तुझे जाना है तो जा, लेकिन मैं उस सड़क पर नहीं जाऊंगा। मैंने कहा, ठीक है, हम लंबा रास्ता ही लेंगे।
हम दोनों लंबा रास्ता पकड़कर निकले, लेकिन किस्मत का खेल देखो, बीच रास्ते में ट्रक का बड़ा एक्सीडेंट हो गया था और पूरी रोड जाम थी। पुलिस वालों ने कहा कि जाम साफ होने में 3 से 4 घंटे लगेंगे। रात हो चुकी थी। अब हमारे पास एक ही विकल्प बचा, भूतिया सड़क। राहुल का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, नहीं अरुण, मैं मर जाऊंगा लेकिन उस रास्ते से नहीं जाऊंगा। मैंने उसे समझाया, देख, हमें कोई रास्ता नहीं बचा और अगर हम यहां खड़े रहे तो सुबह तक फंसे रहेंगे। थोड़ी हिम्मत रख, इस बार शायद कुछ ना हो। आखिरकार मजबूरी में राहुल मान गया। रात के लगभग 12 बजे हम उस सड़क पर पहुंचे। इस बार मैं भी कांप रहा था। पूरी सड़क अजीब खामोशी में डूबी हुई थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते, पेड़ों की टहनियां आपस में टकरा रही थीं और आवाजें पैदा कर रही थीं। बीच बीच में झींगुरों की आवाज आती थी, लेकिन वो भी डरावनी लग रही थी। अचानक मैंने देखा कि सड़क के बीचों बीच कोई चीज पड़ी है। जैसे ही हमने पास जाकर देखा, हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। सड़क पर एक औरत की लाश पड़ी थी। उसका शरीर बुरी तरह कुचला हुआ था, जैसे किसी गाड़ी ने कुचल दिया हो। राहुल चीख पड़ा, ये वही औरत है, वही। मैंने गौर से देखा। सच में चेहरा उसी औरत जैसा था जिसे हमने पहले देखा था। लेकिन यहां सवाल उठता था, अगर वो मर चुकी है तो उसकी आत्मा कैसे हमें दिखाई दे रही है? हम वहां से भागने ही वाले थे कि लाश के पास रखी चूड़ियां अपने आप खनकने लगी। हमने साफ सुना कि कांच की चूड़ियां आपस में टकरा रही थीं। अचानक वो लाश कांपने लगी। उसकी गर्दन धीरे धीरे उठी और उसकी आंखें चमकने लगीं। राहुल ने कांपती आवाज में कहा, अरुण, भाग! लेकिन मेरे हाथ पांव सुन्न हो चुके थे। बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बंद हो गया। वो औरत अचानक उठ खड़ी हुई। उसका चेहरा आधा टूटा हुआ था और आंखें खून से लाल। उसने हाथ फैलाए और हमारी तरफ बढ़ने लगी। राहुल ने हिम्मत करके बाइक धक्का मारा और इंजन चालू हो गया। मैंने तुरंत बाइक दौड़ा दी, लेकिन वो औरत फिर हमारे पीछे दौड़ने लगी। इस बार उसकी गति इतनी तेज थी कि उसने बाइक को लगभग छू लिया था। उसकी उंगलियां मेरे कंधे को छूने ही वाली थीं कि मैंने एक्सीलेटर पूरी ताकत से घुमा दिया। हम दोनों बुरी तरह कांप रहे थे। पीछे से उसकी चीखें सुनाई दे रही थीं, इतनी तेज कि कान फट जाए। आखिरकार हम सड़क के आखिरी हिस्से तक पहुंच गए, लेकिन जैसे ही हमने राहत की सांस ली, बाइक अपने आप रुक गई। सामने वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके साथ 2 और साए थे। दोनों औरतें, दोनों सफेद कपड़ों में। राहुल की हालत खराब हो गई। उसने मुझसे कहा, अरुण, ये हमें छोड़ने वाली नहीं, आज हम मर जाएंगे। मैंने आंखें बंद कर लीं। अब मौत सामने थी। तभी पीछे से एक जीप की हेडलाइट चमकी। जीप आकर हमारे पास रुकी और एक बूढ़ा आदमी उतरा। उसने ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने वो मंत्र पढ़ा, वो तीनों औरतें अचानक चीख मारकर धुंध की तरह हवा में विलीन हो गईं। हम दोनों सन्न रह गए। बूढ़े आदमी ने हमें पास बुलाकर कहा, बेटा, तुम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए हो। ये सड़क शापित है। यहां सिर्फ वही बच सकता है जिसे ऊपर वाला बचाना चाहे। उस रात के बाद हमें समझ आ गया कि ये खेल साधारण नहीं है। ये कोई वहम या धोखा नहीं, बल्कि सचमुच भूतिया सड़क थी। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि असली डर अभी बाकी है। जीप से उतरे बूढ़े आदमी ने जब उन तीनों औरतों को मंत्र पढ़कर भगा दिया तो हमारी हालत खराब थी। पसीने से भीगे हुए, कांपते हुए हम बस उसकी ओर देख रहे थे। वो आदमी दिखने में लगभग 60 से 65 साल का होगा। चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में तेज था। उसने हमें जीप में बैठने को कहा। हम दोनों चुपचाप उसकी जीप में बैठ गए। कुछ ही देर में वो हमें पास के गांव के एक छोटे से कच्चे घर में ले आया। वहां दिया जल रहा था और दीवारों पर कई पुराने मंत्र यंत्र टंगे हुए थे। उसने पानी दिया और बोला, बेटा, मैं जानता हूं तुम दोनों बहुत डर गए हो, लेकिन तुम्हें अब सच जानना होगा, वरना यह सड़क तुम्हें बार बार बुलाएगी। राहुल डरते हुए बोला, कौन सा सच? बूढ़ा धीमी आवाज में बोला, इस सड़क पर सिर्फ कमला की आत्मा नहीं भटकती, यहां और भी औरतों की आत्माएं फंसी हुई हैं। तुमने आज रात उन्हें देखा है। बूढ़े ने एक लंबी सांस ली और कहना शुरू किया, कई साल पहले जब यह सड़क बनी थी, तब यहाँ के आसपास घने जंगल हुआ करते थे। सड़क बनाने के लिए मजदूरों को लाया गया। रात को अक्सर मजदूरों की औरतें भी उनके लिए खाना लेकर इस रास्ते से गुजरती थीं। लेकिन इसी दौरान कुछ दरिंदों ने कई औरतों को इस सुनसान इलाके में पकड़कर मार डाला।
उनकी लाशें सड़क किनारे फेंक दी गईं। उन औरतों की आत्माएं आज तक भटक रही हैं। सबसे पहली आत्मा कमला की थी, जिसने हादसे में जान दी। लेकिन उसके बाद से जो भी औरत यहां मारी गई, उसकी आत्मा भी इसी सड़क में फंस गई। इसलिए अब यहां सिर्फ एक नहीं, कई आत्माएं हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन हमें ही क्यों दिखाई दे रही हैं? और ये हमें नुकसान क्यों पहुंचाना चाहती हैं? बूढ़ा बोला, बेटा, आत्माएं हमेशा उन्हीं को पकड़ती हैं जिनका मन या शरीर कमजोर हो। डर उनकी ताकत है। जितना तुम डरोगे उतना वो मजबूत होंगी। और तुम दोनों तो पहली रात से ही उनके जाल में फंस चुके हो। अब वो तुम्हें बार बार खींचेंगी। राहुल ने घबरा कर कहा। तो क्या अब हम बच नहीं सकते? बूढ़ा चुप हो गया, फिर बोला, बचना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। तुम्हें उस सड़क पर आखिरी बार जाना होगा, तभी तुम इनसे छुटकारा पा सकोगे। ये सुनकर हमारी सांसें थम गईं। मैं और राहुल एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। राहुल चीख पड़ा, नहीं, मैं वहां वापस नहीं जाऊंगा। तुम चाहो तो चले जाओ अरुण, लेकिन मैं अपनी जान नहीं दूंगा। बूढ़ा शांत स्वर में बोला, बेटा, भागकर कुछ हासिल नहीं होगा। जितना भागोगे उतना वो पीछा करेंगी। अगर हमेशा के लिए छुटकारा चाहिए तो सामना करना होगा। उस रात हम दोनों उसी बूढ़े के घर में रुक गए। बाहर तेज हवा चल रही थी। पेड़ों की डालियां आपस में टकराकर अजीब सी खड़खड़ाहट पैदा कर रही थी। राहुल सो नहीं पाया। वो बार बार बड़बड़ाता रहा, वो मुझे लेने आएगी, वो मुझे ले जाएगी। मैंने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन सच कहूं तो मेरा भी बुरा हाल था। मुझे लग रहा था कि जैसे कोई हमें देख रहा है। रात के करीब 3 बजे अचानक दरवाजा अपने आप छर्र छर्र की आवाज के साथ हिला, जैसे कोई बाहर खड़ा हो। बूढ़ा तुरंत उठ बैठा और ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। धीरे धीरे दरवाजा शांत हो गया। उसने हमें देखा और बोला, देखा बेटा, वो अब यहां भी पीछा कर रही हैं। इसलिए कह रहा हूं, आखिरी बार उनका सामना करो, वरना चैन से जी नहीं पाओगे। सुबह जब सूरज निकला तो थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन बूढ़े की बातें हमारे दिलो दिमाग में घूम रही थीं। राहुल अब भी मना कर रहा था, अरुण, ये पागल बूढ़ा हमें मरवाना चाहता है, हम यहां से भाग चलते हैं। लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं लग रहा था कि बूढ़ा सच बोल रहा है। मैं जानता था कि जब तक उस सड़क का सामना नहीं करेंगे, ये डर पीछा नहीं छोड़ेगा। बूढ़े ने हमें कुछ पुराने ताबीज दिए। उसने कहा, ये तुम्हें थोड़ी देर तक बचाएंगे, लेकिन लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी होगी। याद रखना, डरना मत, वरना ये बेकार हो जाएंगे। हमने ताबीज गले में डाल ली। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। हमने तय किया कि शाम को ही सड़क की तरफ निकलेंगे। इस बार हमारे साथ वो बूढ़ा भी जाएगा। शाम होते ही हम तीनों जीप लेकर निकले। जैसे ही सड़क पर पहुंचे, हवा का एक ठंडा झोंका आया। ऐसा लगा जैसे सड़क हमें पहचान रही हो। बूढ़ा बुदबुदाया, ये जगह अब तुम दोनों को बुला चुकी है, संभल कर रहना। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हर मोड़ पर लग रहा था जैसे कोई साया हिल रहा हो। अचानक जीप की लाइट ने सड़क के बीचों बीच कुछ दिखाया। सड़क पर खड़ी थी वही सफेद कपड़ों वाली औरत, लेकिन इस बार उसके साथ और भी औरतें थीं। लगभग 5-6 औरतें, सब सफेद कपड़ों में, चेहरे खून से सने हुए। हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। राहुल कांपती आवाज में बोला, अरुण, ये तो पूरी फौज है। बूढ़े ने ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन इस बार औरतें पीछे नहीं हटी, बल्कि धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगीं। सड़क के बीचों बीच खड़ी औरतें धीरे धीरे हमारी जीप की तरफ बढ़ रही थीं। उनकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थीं और मुंह से अजीब गुर्राहट जैसी आवाज निकल रही थी। जीप के अंदर मौत जैसी खामोशी थी। इंजन चालू था, लेकिन मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ चुके थे। राहुल कांपती आवाज में बोला, अरुण, ये सब हमें मार डालेंगे। बूढ़े ने उसे डांटा, चुप रह, डर मत, वरना ये और ताकतवर हो जाएंगी। उसने अपने झोले से राख से भरी एक छोटी डिब्बी निकाली और सड़क पर फेंकी। राख गिरते ही जमीन पर अजीब सी सूं सूं की आवाज हुई, जैसे कुछ जल रहा हो। औरतें कुछ पल के लिए रुकीं, लेकिन फिर और जोर से चीखने लगीं। उनकी चीख इतनी तेज थी कि हमारे कानों से खून निकलने जैसा लग रहा था। मैंने बूढ़े से कहा, जीप आगे बढ़ाओ, जल्दी। लेकिन जैसे ही उसने एक्सीलेटर दबाया, इंजन अपने आप बंद हो गया। राहुल चिल्ला पड़ा, अबे ये क्या हो गया? हम तीनों ने जीप को कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। औरतें अब बस कुछ ही कदम दूर थीं। उनके चेहरे साफ दिखाई देने लगे थे।
आधे सड़े हुए, आंखें खून से भरी और बाल हवा में बुरी तरह उड़ रहे थे। अचानक उनमें से एक औरत ने लंबा हाथ बढ़ाया और जीप का शीशा जोर से तोड़ दिया। कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। राहुल चीख उठा और पिछली सीट पर दुबक गया। बूढ़े ने तुरंत अपनी जेब से ताबीज निकाला और उस औरत की ओर फेंक दिया। ताबीज उस पर गिरते ही वो औरत चीख मारकर पीछे हट गई, लेकिन बाकी औरतें और ज्यादा उग्र हो गईं। उन्होंने जीप को चारों तरफ से घेर लिया। किसी ने बोनट पर जोर से हाथ मारा तो किसी ने दरवाजा खींचना शुरू कर दिया। अचानक एक औरत ने हाथ डालकर राहुल को पकड़ लिया। उसका चेहरा इतना डरावना था कि उसकी आंखें देखकर ही इंसान की जान निकल जाए। राहुल बुरी तरह चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मैंने पूरी ताकत लगाकर उसका हाथ छुड़ाया, लेकिन उसके बाजू पर गहरे नाखूनों के निशान पड़ गए। वहां से खून बहने लगा। राहुल दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ मौत का डर था। बूढ़ा अब जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था। उसकी आवाज अजीब ढंग से गूंज रही थी, जैसे पूरी सड़क पर प्रतिध्वनि बन रही हो। जैसे ही उसने एक बड़ा सा शंख बजाया, औरतें अचानक चीखकर पीछे हट गईं, लेकिन वो पूरी तरह गायब नहीं हुईं, बस थोड़ी दूरी पर जाकर खड़ी हो गईं। बूढ़ा पसीना पसीना हो गया था। उसने कहा, ये साधारण आत्माएं नहीं हैं, इनका वजूद बहुत पुराना और खतरनाक है। ये हमें यूं ही छोड़ने वाली नहीं है। मैंने फिर जीप स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार इंजन गरज उठा। मैंने बिना देर किए एक्सीलेटर दबाया और जीप पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा दी। पीछे से औरतों की चीखें गूंज रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी सड़क कांप रही हो। राहुल दर्द से तड़प रहा था। उसका हाथ अब सूज चुका था। वो बार बार कह रहा था, अरुण, मुझे लग रहा है मैं बचूंगा नहीं। मैं उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सच तो ये था कि मुझे भी लग रहा था हम शायद इस बार बच न पाएं। जीप तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन अचानक सड़क के बीच में वही कमला खड़ी दिखाई दी। वही औरत जिसे हमने सबसे पहले देखा था। उसका चेहरा और भी भयानक लग रहा था। आंखों से खून बह रहा था और मुंह से अजीब काला धुआं निकल रहा था। मैंने जीप मोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो औरत अचानक हवा में उड़ी और जीप के ठीक सामने आ गई। बचने का कोई रास्ता नहीं था। जीप सीधा उस औरत से टकराई, लेकिन जैसे ही टक्कर हुई, जोर का धमाका हुआ और जीप हवा में उछल गई। हमें लगा कि हम सब पलट जाएंगे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जब हमने फिर देखा तो सड़क पर कोई औरत नहीं थी। बस सड़क के किनारे से किसी के हंसने की आवाज आ रही थी, धीमी मगर इतनी डरावनी कि दिल दहल जाए। हम जैसे तैसे जीप को संभालकर सड़क के आखिरी हिस्से तक पहुंच गए। वहां थोड़ी रोशनी थी और हमें लगा कि हम बच गए हैं, लेकिन बूढ़ा गंभीर आवाज में बोला, बेटा, तुम समझ नहीं रहे। आज जो हुआ वो बस शुरुआत थी। ये आत्माएं हमें तब तक छोड़ेंगी नहीं जब तक अपनी अधूरी इच्छा पूरी ना कर लें। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन सी अधूरी इच्छा? बूढ़ा धीरे से बोला, खून। इन्हें खून चाहिए और अब ये खून तुम दोनों से लेंगी। उसकी ये बात सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या सच में अब हम उनकी अगली बलि बनने वाले थे? सड़क का वो डरावना हिस्सा पीछे छूट चुका था, लेकिन जीप के अंदर का माहौल और भी भयावह हो गया था। राहुल पिछली सीट पर पड़ा कराह रहा था। उसका हाथ नीला पड़ चुका था और नाखून के निशान किसी जलते लोहे की तरह चमक रहे थे। मैं बार बार उसे आवाज दे रहा था, राहुल, हिम्मत रख, हम पास के गांव पहुंचने ही वाले हैं। लेकिन उसके होंठ धीरे धीरे कांपने लगे। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से फुसफुसाया, अरुण, मुझे कुछ अजीब हो रहा है। उसकी आंखें पल पल लाल होती जा रही थीं। उसकी सांसें कभी तेज कभी धीमी हो रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई और सांस ले रहा हो। बूढ़े ने उसके माथे पर हाथ रखकर आंखें बंद की, फिर झटके से हाथ पीछे खींच लिया और डर से बोला, ये बुरी तरह फंस चुका है। आत्मा इसके शरीर में घुस गई है। मैं हक्का बक्का रह गया। क्या मतलब राहुल अब? बूढ़ा गंभीर आवाज में बोला, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये पूरी तरह उस आत्मा का गुलाम बन जाएगा। अचानक राहुल हंस पड़ा, लेकिन वो उसकी हंसी नहीं थी। वो हंसी वही थी जो हमने सड़क पर सुनी थी, धीमी, लंबी और रीढ़ की हड्डी तक ठंडी कर देने वाली। राहुल की आंखें पूरी काली हो गईं। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, अरुण, तू तो बच नहीं पाएगा। उसकी आवाज भी उसकी नहीं थी, भारी और औरत जैसी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जीप रोक दी और चिल्लाकर कहा, बाबा,
इसे बचाने का कोई तरीका बताओ। बूढ़ा तुरंत झोले से पीतल की घंटी और कुछ लाल धागे निकाल लाया। वो जीप के अंदर ही मंत्र पढ़ने लगा। उसकी आवाज इतनी गूंज रही थी जैसे चारों तरफ से कोई साथ साथ बोल रहा हो। राहुल अचानक तड़पने लगा। उसके हाथ पैर खुद ब खुद ऐंठने लगे। वो जोर से चीख रहा था, रोक इसे, ये मुझे जला रहा है। लेकिन बूढ़ा रुकने वाला नहीं था। उसने उसकी गर्दन पर राख छिड़की जिससे धुआं उठने लगा। राहुल की आंखों से खून टपकने लगा और वो चीखता हुआ सीट पर गिर पड़ा। अचानक जीप अपने आप हिलने लगी, जैसे किसी ने पूरी गाड़ी को झकझोर दिया हो। हेडलाइट अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ फिर अंधेरा छा गया। बूढ़ा चिल्लाया, अरुण, ध्यान रखना, ये आत्मा बहुत ताकतवर है। अभी ये सिर्फ शरीर पर कब्जा कर रही है, अगले पल हम सबको मार सकती है। मैं कांपते हाथों से जीप का स्टीयरिंग पकड़कर खिड़की से बाहर झांका। सड़क पर वही औरतें खड़ी थीं, मगर इस बार उनकी संख्या दोगुनी थी। उनके चेहरे पर क्रूर मुस्कान थी और सब एक साथ राहुल की ओर इशारा कर रही थी। राहुल की गर्दन धीरे धीरे पीछे की ओर मुड़ रही थी। उसके मुंह से काला झाग निकल रहा था। उसकी आवाज बदलकर बिल्कुल उस औरत जैसी हो गई थी। मुझे मत रोक बूढ़े, ये अब मेरा है। मैंने डर से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर इतना ठंडा था जैसे बर्फ। बूढ़ा गुस्से में चिल्लाया, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस मासूम को कैद करने की? अगर तेरे खून की प्यास है तो मुझसे ले। उसने अपना हाथ काट लिया और खून राहुल के माथे पर लगा दिया। जैसे ही बूढ़े का खून लगा, राहुल ने एक जोरदार चीख मारी। जीप के बाहर खड़ी औरतें भी तड़पने लगीं। उनकी चीख इतनी भयानक थी कि ऐसा लग रहा था पूरी धरती कांप रही है। अचानक सब शांत हो गया। जीप हिलना बंद हो गई। औरतें एक एक करके गायब हो गईं। राहुल जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर शांत था। मैंने डरते हुए उसकी नब्ज टटोली। वो अभी जिंदा था, लेकिन बहुत कमजोर। बूढ़ा थका हारा एक तरफ बैठ गया। उसने भारी सांस लेते हुए कहा, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। मैंने बस थोड़ी देर के लिए इसे रोका है। वो औरत कमला अभी भी इसके पीछे है। मैंने डरते हुए पूछा, तो अब हमें क्या करना होगा? बूढ़े की आंखें चमक उठी। हमें उस औरत की मौत का सच खोजना होगा। जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, ये हमें हर जगह पीछा करती रहेगी। उसकी ये बात सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या सच में हमें अब उस औरत के अतीत में जाना होगा? क्या पता उस सच का सामना करना और भी खतरनाक हो। जीप धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। आसमान में अब हल्की सुबह की लाली दिखने लगी थी, लेकिन हमारे लिए वो रात अभी भी खत्म नहीं हुई थी। राहुल पिछली सीट पर बेहोश पड़ा था। उसका शरीर बार बार झटके खा रहा था, जैसे उसके अंदर कुछ अभी भी जिंदा हो। बूढ़ा चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और होंठ लगातार कुछ बुदबुदा रहे थे। मैंने धीरे से पूछा, बाबा, ये सब आखिर हो क्या रहा है? वो औरत हमें बार बार क्यों रोक रही है? बूढ़े ने आंखें खोली और धीमी आवाज में बोला, उसका नाम कमला है, लेकिन क्यों और कैसे वो आत्मा बनी, ये अभी साफ नहीं। इसका सच जानने के लिए हमें गांव के बुजुर्गों से पूछना होगा। कुछ देर बाद हमें सड़क के किनारे एक टूटी हुई लकड़ी की पट्टी दिखी, जिस पर लिखा था, कन्हैयापुर गांव, 2 किलोमीटर। बूढ़े ने कहा, यहीं जाना होगा। कमला की कहानी यहीं छुपी है। जीप जैसे तैसे गांव तक पहुंची। ये जगह बिल्कुल वीरान लग रही थी। आधे टूटे मकान, सूने आंगन और कहीं कहीं जली हुई दीवारें। गांव में बस बुजुर्ग और औरतें ही दिख रहे थे, जैसे मर्दों ने इस जगह को छोड़ दिया हो। हमने सबसे पहले एक बूढ़ी औरत से पूछा, माई, क्या आप कमला को जानती थीं? उसका चेहरा सुनकर पीला पड़ गया। वो तुरंत घर के अंदर भाग गई और दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। बूढ़ा मुस्कुराया, इसका मतलब कमला का नाम यहां अब भी डराता है। थोड़ी देर बाद हमें मंदिर के पास एक बुजुर्ग आदमी मिला। उसकी आंखों में गहराई और चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। बूढ़ा उसके सामने बैठ गया और कहा, भैया, हमें सच्चाई बताओ, हमसे मत छुपाओ। ये लड़का राहुल मर जाएगा अगर हमें सच्चाई न मिली। वो बुजुर्ग कांपते हुए बोला, तुम लोग उस रास्ते से आए हो? तो फिर सुनो कमला की कहानी। उसने गहरी सांस ली और बताने लगा, कमला इस गांव की थी, बहुत सुंदर पर गरीब घर की लड़की। उसकी शादी पास के गांव में होनी तय थी, लेकिन शादी से एक रात पहले कुछ दबंग लड़के उसे उठा ले गए। उन्होंने उसके साथ, उसकी आवाज भर्रा गई, बहुत बुरा किया। सुबह जब लोग पहुंचे तो कमला खून से लथपथ उसी सुनसान सड़क पर मिली।
उसकी मौत वहीं हुई। गांव वालों ने उसके शव को जल्दी जल्दी जला दिया, लेकिन कहते हैं उसकी आत्मा कभी चैन से सोई नहीं। तब से जो भी उस सड़क से रात में गुजरा, उसने वही देखा जो तुमने देखा है। कभी वो औरतें, कभी वो चीखें, कभी हादसे। कई लोगों की जान जा चुकी है। हम तीनों चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे। मेरे पूरे शरीर में कंपी दौड़ गई। राहुल का चेहरा मेरे सामने था और अब मुझे साफ समझ आ गया था कि कमला की आत्मा उसे क्यों चाह रही थी। बूढ़ा धीरे से बोला, उसकी आत्मा को इंसाफ नहीं मिला। यही वजह है कि वो अब हर इंसान से खून मांग रही है, और ये लड़का राहुल अब उसका सबसे नया शिकार है। बुजुर्ग ने हमें चेतावनी दी, अगर तुम सच में उसे बचाना चाहते हो तो उस जगह जाना होगा जहां कमला मरी थी। वहीं उसकी आत्मा कैद है, लेकिन ध्यान रहे, वहां जाना मौत को बुलाने जैसा है। मैंने डरते हुए कहा, अगर हम वहां नहीं गए तो? बुजुर्ग की आवाज कांप गई, तो ये लड़का जिंदा नहीं बचेगा और तुम दोनों भी उसकी तरह शिकार बन जाओगे। उसी समय जीप के अंदर से झोर की चीख सुनाई दी। हम दौड़कर पहुंचे तो देखा राहुल जाग चुका था, लेकिन उसकी आंखें फिर काली हो चुकी थीं। वो दोनों हाथों से अपना गला दबा रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अंदर से मार रही हो। मैंने और बूढ़े ने मिलकर उसे रोका, लेकिन उसकी ताकत इतनी बढ़ गई थी कि हम दोनों को धक्का देकर गिरा दिया। उसके मुंह से वही औरत जैसी आवाज आई, मुझे वहीं ले चलो जहां मेरा खून बहा था। बूढ़े ने गहरी सांस ली और मेरी तरफ देखा। अब कोई रास्ता नहीं बचा अरुण, हमें आज रात ही उस जगह जाना होगा। वहीं इस सब का अंत होगा, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। मैंने कांपते हुए सिर हिलाया, क्योंकि अब मुझे भी यकीन हो गया था ये लड़ाई अब हमारे बस की नहीं थी। गांव के बुजुर्ग की बातें सुनने के बाद हमारे पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। राहुल की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं। कभी अचानक हंस पड़ता तो कभी दहाड़ मारकर रोने लगता। उसकी आंखों में अब वो मासूमियत नहीं थी, बस एक गहरी अंधेरी प्यास थी, खून की प्यास। बूढ़े ने कहा, रात होने का इंतजार करना होगा। कमला की आत्मा दिन में कमजोर होती है, पर उसका असली ठिकाना रात में ही जागता है। रात होते ही हम जीप लेकर उस सुनसान सड़क की तरफ निकले। गांव का हर इंसान हमें जाते हुए देख रहा था, लेकिन किसी ने रोकने की हिम्मत नहीं की। सबकी आंखों में वही डर था, मानो हम अब वापस लौट कर ना आएंगे। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए हम उस जगह पहुंचे। सड़क का वही हिस्सा जहां कुछ घंटे पहले हमारी जान पर बनी थी, पर इस बार सड़क और भी डरावनी लग रही थी। कहीं से धुआं उठ रहा था, जैसे जमीन के अंदर आग जल रही हो। हवा में जले हुए मांस की गंध थी। राहुल अचानक चिल्लाने लगा, मुझे उतारो, मुझे यहीं उतारो। उसकी आवाज औरत जैसी हो चुकी थी। उसकी गर्दन पर फिर वही नाखून के निशान गहराने लगे। उसके होंठ फटकर खून बहने लगा। बूढ़ा बोला, अरुण, अब देर नहीं करनी चाहिए, इसे जमीन पर उतारो। हमने जैसे तैसे उसे जीप से बाहर निकाला। अचानक सड़क के बीचों बीच एक औरत दिखाई दी। उसकी लंबी सफेद साड़ी हवा में उड़ रही थी। चेहरा स्याह, आंखों से खून की धार और बाल इतने लंबे कि जमीन पर रेंग रहे थे। वो धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ी। उसकी हर चाल के साथ सड़क कांप रही थी। राहुल उसकी तरफ दौड़ पड़ा, जैसे वो उसी का इंतजार कर रहा हो। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे धक्का देकर गिरा दिया। बूढ़ा तुरंत मंत्र पढ़ने लगा। उसने जमीन पर राख से एक गोला बनाया और मुझे उसमें खड़ा कर दिया। अरुण, बाहर मत निकलना, वरना तू भी उसकी कैद में चला जाएगा। मैंने कांपते हुए देखा। कमला ने राहुल को अपने पास खींच लिया था। उसने उसकी गर्दन पर हाथ रखा और उसके कान में फुसफुसाई, अब तू मेरा है। राहुल की आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं। उसका शरीर झटके खाकर शांत हो गया। बूढ़ा जमीन पर ताबीज और लाल धागे फेंककर जोर से मंत्रोच्चारण करने लगा। उसकी आवाज इतनी भारी हो गई थी कि लग रहा था जैसे पूरा जंगल उसके साथ बोल रहा हो। कमला चीख पड़ी। उसकी चीख से पेड़ हिलने लगे और जीप का शीशा अपने आप टूट गया। वो गुस्से में चिल्लाई, मुझे क्यों रोकता है बूढ़े, इन्हें छोड़ दे, वरना तेरा भी यही हाल कर दूंगी। बूढ़ा दहाड़ कर बोला, तेरे पाप का अंत आज होगा कमला, तेरी पीड़ा अब तुझे चैन नहीं देगी। अचानक आसमान में बिजली कौंधी और पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। कमला ने राहुल के शरीर को हवा में उठा लिया। उसकी आंखें मेरे अंदर झांक रही थीं। मैं सिहर गया। उसकी नजर जैसे कह रही थी, अरुण, अगली बारी तेरी है।
बूढ़े ने मंत्र की ताकत से अपनी तलवार जैसी चमकती हुई ताबीजी छड़ी उठाई और जमीन पर मारी। धरती फट गई और उसमें से आग की लपटें निकली। कमला दर्द से चीख उठी। उसका चेहरा और भी विकृत हो गया, जैसे उसका असली रूप सामने आ रहा हो। आधी जली हुई देह, फटी हुई आंखें और टेढ़े मेढ़े दांत। राहुल हवा से नीचे गिरा और जमीन पर तड़पने लगा। मैंने दौड़कर उसे पकड़ना चाहा, लेकिन जैसे ही मैं गोले से बाहर कदम रखने लगा, बूढ़ा चीखा, नहीं अरुण, बाहर मत निकल। लेकिन राहुल मेरी तरफ देखकर चीख रहा था, अरुण बचा ले, मुझे बचा ले। मेरे दिल पर पत्थर जैसा बोझ पड़ गया। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। इतने में सड़क के दोनों किनारों से वही औरतें फिर प्रकट हो गईं। उनकी संख्या इस बार सैकड़ों में थी। सब एक साथ कराह रही थीं, जैसे पूरा नरक खुल गया हो। उनकी आंखें सिर्फ मेरे और बूढ़े पर टिकी थीं। बूढ़ा थक चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने खून से राहुल के माथे पर एक चिन्ह बनाया और जोर से चिल्लाया, हे शक्ति, इस निर्दोष को मुक्त कर और इस अपवित्र आत्मा को उसके कर्मों का फल दे। आसमान में झोर की गर्जना हुई। कमला दर्द से तड़प उठी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि मुझे लगा मेरे कान फट जाएंगे। अचानक सब शांत हो गया। औरतें एक एक करके धुएं में बदल गईं। कमला भी जमीन पर गिरकर राख बन गई। राहुल बेहोश पड़ा था। बूढ़ा थका हुआ जमीन पर बैठ गया। उसकी सांसें बहुत भारी हो चुकी थीं। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, अरुण, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। कमला की आत्मा राख बनी है, पर उसकी पीड़ा अब भी जिंदा है। अगर हम उसका अधूरा न्याय पूरा नहीं करेंगे तो वो फिर लौटेगी। मैंने डरते हुए राहुल को बाहों में लिया और आसमान की तरफ देखा। लग रहा था ये रात अभी हमें बहुत कुछ दिखाने वाली है। सड़क पर फिर से सन्नाटा छा चुका था। हवा थम गई थी, पेड़ स्थिर खड़े थे और चारों तरफ मौत जैसी खामोशी फैल गई थी। राहुल मेरी बाहों में बेसुध पड़ा था। उसका शरीर ठंडा था, लेकिन अब सांसें कुछ सामान्य हो रही थीं। मैंने चैन की सांस ली, मगर बूढ़े का चेहरा देखकर मेरी रूह कांप गई। उसकी आंखों में डर अब भी था। मैंने कांपते स्वर में पूछा, बाबा, आपने तो कमला की आत्मा राख में बदल दी, फिर भी आप इतने परेशान क्यों हैं? बूढ़ा धीमी आवाज में बोला, अरुण, किसी आत्मा को सच में मुक्त करने के लिए उसका अधूरा न्याय पूरा करना पड़ता है। मैंने बस उसकी शक्ति थोड़ी देर के लिए दबा दी है। वो फिर लौटेगी, और इस बार और भी ताकतवर होकर। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो अब हमें क्या करना होगा? उसी समय हवा का तेज झोंका चला और जमीन पर पड़ी कमला की राख गोलाई में घूमने लगी। उस राख से अचानक एक चेहरा उभरा, वही औरत का चेहरा, लेकिन अब और भी डरावना। उसने फुसफुसाकर कहा, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा खून बेकार नहीं जाएगा। फिर राख बिखर गई। मैं कांप उठा। राहुल बेसुध था, लेकिन उसके होंठ भी हिल रहे थे, जैसे वही शब्द दोहरा रहा हो। बूढ़े ने कहा, हमें फिर से गांव चलना होगा। कमला की अधूरी इच्छा का सच वहीं छिपा है। जब तक हमें यह नहीं पता चलेगा कि उसे न्याय क्यों नहीं मिला, हम सब सुरक्षित नहीं। हम जीप लेकर वापस गांव पहुंचे। गांव पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। दरवाजों पर ताले, गलियों में सन्नाटा और घरों से झांकती आंखें। हम फिर उसी बुजुर्ग के पास पहुंचे। उसने हमें देखते ही मुंह फेर लिया। बूढ़ा गुस्से में बोला, तूने आधा सच बताया था, अब पूरा सच बता, वरना कई जाने जाएंगी। बुजुर्ग कांप गया, लेकिन बोला, मैं सब नहीं बता सकता। उस रात का नाम लेना भी मनहूस है। मैंने गुस्से से कहा, अगर तूने सच नहीं बताया तो मेरा दोस्त मर जाएगा और उसकी आत्मा भी इस गांव का पीछा नहीं छोड़ेगी। बुजुर्ग ने चारों ओर देखा, फिर हमें अंदर ले जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उसने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, कमला की मौत सिर्फ हादसा नहीं थी। जिस रात उसे उन दबंगों ने सड़क पर छोड़ा, वो अभी जिंदा थी, पर गांव वालों ने ही उसे बचाने से मना कर दिया। लोगों को डर था कि अगर उन्होंने उसका इलाज करवाया तो दबंग परिवार उनसे बदला लेगा, तो सबने मिलकर उसकी सांसें वहीं रुकने दी। कमला आखिरी सांस तक मदद की भीख मांगती रही, लेकिन पूरा गांव खड़ा होकर देखता रहा। वो तड़प तड़प कर मरी। मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकली। बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, यही वजह है कि उसकी आत्मा को इंसाफ नहीं मिला। वो सिर्फ उन दबंगों से नहीं, पूरे गांव से बदला चाहती है। बुजुर्ग की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ, हम सब गुनहगार हैं, इसलिए इस गांव से मर्द भाग चुके हैं। यहां सिर्फ औरतें और बूढ़े बचे हैं।
कमला हर रात किसी न किसी की जान ले लेती है और ये सिलसिला कभी रुका नहीं। उसी समय राहुल ने जोर से चीख मारी। उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया था। उसकी नब्ज कभी तेज कभी बंद हो रही थी। बूढ़ा बोला, यह संकेत है कि कमला अब पूरी तरह इसे अपना बना रही है। अगर आज रात हमने सच्चाई का सामना नहीं किया तो यह कभी नहीं बचेगा। अचानक घर के बाहर वही हंसी गूंजी, धीमी, खतरनाक और कंपा देने वाली। बुजुर्ग के घर की दीवारें हिलने लगी, दरवाजे अपने आप खुलने लगे। हम सब ने बाहर झांका तो देखा, गली के बीचों बीच सफेद साड़ी में वो औरत खड़ी थी। उसके पीछे सैकड़ों और औरतें थीं, सबकी आंखें खून से भरी। वो सीधे हमें घूर रही थी। कमला ने धीमी मगर डरावनी आवाज में कहा, जब तक मेरा खून बेवजह बहा है मैं चैन नहीं लूंगी। इंसाफ चाहिए, इंसाफ। फिर उसने हंसकर राहुल की तरफ इशारा किया, या फिर ये मेरा बन जाएगा। राहुल ने आंखें खोली और उसी आवाज में कहा, अरुण, मुझे रोक मत, मैं अब उसी की हूं। कमरा अंधेरे और डर से भर चुका था। राहुल की सांसें टूट फूट कर चल रही थीं। उसकी आंखें आधी खुली थीं और उनमें वही लाल चमक झलक रही थी जो हमने कमला की आत्मा में देखी थी। मैंने बूढ़े से कांपती आवाज में पूछा, अब क्या करेंगे बाबा? वो तो बाहर खड़ी है और अंदर राहुल उसके वश में जा रहा है। बूढ़ा गहरी सांस लेकर बोला, अब हमें वो करना होगा जिससे पूरा गांव डरकर भागता है। हमें कमला की मौत की सच्चाई को सबके सामने लाना होगा। जब तक ये गांव अपने गुनाह कबूल नहीं करेगा, ये आत्मा शांत नहीं होगी। बूढ़े ने बुजुर्ग को इशारा किया, सबको चौपाल पर बुला, आज रात ही फैसला होगा। बुजुर्ग ने पहले झिझक दिखाई, लेकिन फिर उसने ढोल पीटना शुरू किया। गांव की औरतें, बच्चे और कुछ बुजुर्ग धीरे धीरे चौपाल पर इकट्ठा हुए। हर किसी के चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। मैंने देखा, सबकी आंखें किसी न किसी डर से लाल हो रखी थीं, जैसे हर किसी का गुनाह उनके चेहरे पर लिखा हो। बूढ़ा ऊंची आवाज में बोला, आज रात अगर हम सच से मुंह मोड़ेंगे तो ये गांव कभी चैन नहीं पाएगा। कमला की आत्मा इंसाफ मांग रही है। जिसने उसके साथ अन्याय किया, जिसने उसे तड़पते हुए मरने दिया, उसे कबूल करना होगा। गांव वाले आपस में कानाफूसी करने लगे। कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। तभी हवा का झोंका आया और चौपाल के बीचों बीच राख का गुबार बनने लगा। उसी राख से कमला का चेहरा उभर आया। कमला की आवाज गूंजी, याद है तुम सबको, उस रात मैं कितनी बार दरवाजे खटखटाती रही, बचाओ मुझे, पर किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। तुम सब मेरे कातिल हो। औरतें रोने लगीं, बच्चे मांओं से चिपक गए, कुछ बूढ़े जमीन पर गिरकर हाथ जोड़ने लगे। हमसे गलती हुई थी, हमें माफ कर दो कमला। कमला की आंखों में आग थी। अब माफी से काम नहीं चलेगा, मुझे इंसाफ चाहिए। इसी बीच भीड़ से दो आदमी बाहर निकले। उनके चेहरे खौफ से पीले पड़ गए थे। वे दबंग परिवार के बेटे थे, जिनके बारे में सुना था कि उसी रात उन्होंने कमला के साथ ज्यादती की थी। उनमें से एक लड़खड़ाती आवाज में बोला, हाँ, हमने ही उसके साथ जुल्म किया था। उसने विरोध किया तो हमने उसे पीटा और सड़क पर छोड़ दिया, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो मर जाएगी। उसकी बात सुनकर पूरा गांव सन्न रह गया और कमला का चेहरा और भी भयानक हो गया। अचानक राहुल ने जोर से चीख मारी। उसका पूरा शरीर हवा में उठ गया और जमीन से 3 फीट ऊपर तैरने लगा। उसके होंठ से वही आवाज आई, इंसाफ दो वरना इसका खून भी बह जाएगा। मैंने डर कर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो इतना गर्म था जैसे आग हो। मैंने हाथ खींच लिया। बूढ़ा आगे बढ़ा और जोर से बोला, कमला, ये लड़का बेगुनाह है। अगर तुझे इंसाफ चाहिए तो उनसे ले जिन्होंने तेरा खून किया। कमला ने राहुल की आंखों से मुझे घूरा। इंसाफ सबको चुकाना होगा। अचानक चौपाल के चारों कोनों से लपटें उठने लगी। लोग चिल्लाकर भागने लगे, लेकिन रास्ते में अदृश्य दीवारें खड़ी हो गईं। गांव वाले फंस चुके थे। औरतें जमीन पर गिरकर रोने लगीं। हमने मदद क्यों नहीं की? भगवान हमें बचा लो। लेकिन कमला की हंसी गूंज रही थी। अब भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता। बूढ़ा जल्दी से मेरे पास आया और फुसफुसाया, अरुण, सिर्फ एक रास्ता है। हमें कमला की चिता वहीं बनानी होगी जहां वो मरी थी। उसकी राख को वहीं विसर्जित करना होगा और गांव के गुनहगारों से उसी जगह माफी मंगवानी होगी, वरना वो राहुल को छोड़कर किसी को नहीं छोड़ेगी। मैं कांप गया। लेकिन क्या गांव वाले मानेंगे? बूढ़ा बोला, उन्हें मानना ही होगा।
मौत सामने है। मैंने चौपाल पर खड़े गांव वालों से चिल्लाकर कहा, सुनो, अगर आज तुम सबने सच्चाई का सामना नहीं किया तो हम सब मर जाएंगे। कमला तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। चलो सब मेरे साथ उस सड़क पर जहां उसने दम तोड़ा था। लोग हिचकिचाए, लेकिन तभी राहुल ने फिर चीख मारी। उसकी आंखों से खून बहने लगा। ये देखकर सब औरतें और बच्चे डर से उठ खड़े हुए। धीरे धीरे पूरा गांव सड़क की तरफ बढ़ा। रात काली थी, चांद बादलों में छिपा था। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ों की डालियां टूट कर गिर रही थीं। हर कदम पर लगता था जैसे जमीन हमारे नीचे कांप रही हो। सड़क पर पहुंचते ही सब रुक गए। वही जगह, वही मोड़ जहां कमला की लाश पाई गई थी। बूढ़े ने वहीं लकड़ियां जमा करनी शुरू की। मैंने भी मदद की। गांव वाले कांपते हुए देखते रहे। तभी राख का गुब्बार उठा और कमला का पूरा रूप हमारे सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल आग जैसी थीं, बाल खुले हुए और मुंह से चीखें निकल रही थीं। वो चिल्लाई, यहीं मुझे तड़पने के लिए छोड़ा गया था। यहीं मेरी सांसें टूटी थीं। अब यहीं तुम्हारी सांसें टूटेंगी। गांव वाले जमीन पर गिरकर रोने लगे। माफ कर दे कमला, हम गुनहगार हैं, हमसे गलती हुई। बूढ़े ने लकड़ी में आग लगाई और राख का थैला बीच में डाल दिया। उसने ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ा और मुझे इशारा किया, अरुण, गांव वालों से कबूल करवाओ। मैंने कांपती आवाज में सबको पुकारा, कह दो हमने गुनाह किया था, अब माफ कर दो। गांव वालों ने रोते रोते ये शब्द दोहराए। कमला की आत्मा ने चीख मारकर राहुल के शरीर को छोड़ दिया। राहुल जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश, लेकिन अब उसकी सांसें सामान्य थीं। लेकिन आग की लपटों से उठता धुआं अचानक खून के रंग में बदल गया और उसमें से फिर वही आवाज आई, इंसाफ अधूरा है, इंसाफ अभी बाकी है। रात और गहरी हो गई थी। हम सब सड़क के उसी मोड़ पर खड़े थे जहां कमला ने आखिरी सांस ली थी। आग जल रही थी, धुआं आसमान की तरफ उठ रहा था, मगर वो धुआं काला नहीं था, लाल था जैसे खून जल रहा हो। राहुल जमीन पर पड़ा था। उसकी सांसें अब सामान्य थीं, लेकिन उसका चेहरा अभी भी नीला पड़ा था। मैं उसके पास घुटनों के बल बैठा था और मेरी आंखें डर और हैरानी से भरी हुई थीं। लाल धुएं से कमला की आवाज गूंजी, सिर्फ माफी से इंसाफ नहीं मिलेगा। जिन्होंने मुझे तड़पाया, जिन्होंने मुझे अकेला मरने दिया, उन्हें वही दर्द महसूस करना होगा जो मैंने किया था। गांव वाले जमीन पर गिर पड़े, रोने लगे। औरतें चिल्ला रही थीं, कमला हमें छोड़ दे, हमने गलती की थी। लेकिन कमला का चेहरा और कठोर हो गया। गलती? वो गलती नहीं थी, वो गुनाह था, और गुनाह की सजा मिलकर ही रहेगी। भीड़ के बीच से वही दो दबंग बेटे फिर आगे आए। उनका चेहरा पसीने से भीग चुका था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, हम मानते हैं हमसे गुनाह हुआ, लेकिन हमें बख्श दो। हम अपने परिवार छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। कमला ने जोर से हंसते हुए कहा, भागने से क्या होगा? मौत का दरवाजा कहीं नहीं छूटता। तुम दोनों को वहीं जाना होगा जहां तुमने मुझे छोड़ा था, मौत की तरफ। बूढ़ा मेरे पास आया और धीमी आवाज में बोला, अरुण, अब हालात हमारे काबू से बाहर हैं। कमला सिर्फ इंसाफ नहीं चाहती, वो खून चाहती है, और जब तक उन गुनहगारों का खून नहीं बहेगा, ये श्राप नहीं टूटेगा। मैंने हैरान होकर कहा, लेकिन क्या हम खड़े होकर किसी की जान लेते देखेंगे? बूढ़े ने गहरी सांस छोड़ी। अगर हमने रोकने की कोशिश की तो पूरा गांव जल जाएगा। कभी कभी एक बुराई को रोकने के लिए दूसरी बुराई को स्वीकार करना पड़ता है। अचानक हवा का तेज झोंका चला और दोनों दबंग भाइयों के पैर अपने आप जमीन से खींचने लगे। वे चीखते हुए सड़क के बीचों बीच खींच गए। उनके शरीर हवा में बंध गए, जैसे किसी अदृश्य रस्सी ने पकड़ रखा हो। कमला की परछाई धुएं से निकलकर उनके सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में लाल आग थी। वो धीरे धीरे पास आई और बोली, याद है वो रात जब मैं रहम की भीख मांग रही थी और तुम हंस रहे थे? आज तुम्हारी बारी है। उसने हाथ बढ़ाया और एक भाई की गर्दन कसकर पकड़ ली। उसकी चीख आसमान फाड़ गई। गांव के लोग भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन चारों ओर अदृश्य दीवारें खड़ी थीं। औरतें आंखें बंद करके चिल्लाने लगीं। कुछ बच्चे अपनी मांओं से चिपक गए। मैं और बूढ़ा बेबस खड़े थे। राहुल बेसुध पड़ा था। कमला ने बिना किसी दया के पहला भाई सड़क पर पटक दिया। उसका सिर पत्थर से टकराया और खून की धार बह निकली। उसकी चीख धीरे धीरे खामोश हो गई। गांव में सन्नाटा छा गया।
सिर्फ उसके खून की गंध हवा में फैल गई। कमला ने अपने चेहरे पर वही खून लगाया और जोर से चिल्लाई, एक गुनहगार का हिसाब पूरा हुआ, अब दूसरे की बारी। दूसरा भाई जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। वो रोने लगा, कमला मुझे मत मारो, मैं मानता हूं मैं पापी हूं, मैं तेरे नाम पर मंदिर बनवाऊंगा, तुझे देवी मानूंगा, बस मुझे बख्श दे। कमला ने ठंडी हंसी हंसी, देवी? जब मैं जिंदा थी तब तुमने मुझे देवी क्यों नहीं माना? अब देर हो चुकी है। उसने हाथ बढ़ाया और दूसरे भाई की छाती पर रखा। उसके मुंह से खून की धार निकल पड़ी। कुछ ही सेकंड में उसकी सांसें थम गईं। दोनों भाइयों के शव सड़क पर पड़े थे। गांव वाले रो रहे थे, लेकिन कोई भी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कमला की आत्मा धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसकी आंखें अब पहले जैसी लाल नहीं थीं, उनमें आंसुओं की झलक थी। उसने धीमी आवाज में कहा, आज मेरा इंसाफ पूरा हुआ, लेकिन मेरा दर्द कभी खत्म नहीं होगा। इस गांव का श्राप हमेशा जिंदा रहेगा। बूढ़ा मेरे पास आकर बोला, अरुण अब तुझे समझना होगा, कमला की आत्मा सिर्फ 2 गुनहगारों से संतुष्ट नहीं है। पूरे गांव ने उसकी मौत देखी थी और मदद नहीं की थी, इसलिए यह श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब ये आत्मा कभी पूरी तरह शांत नहीं होगी? बूढ़ा गंभीर आवाज में बोला, हाँ यही सच है। अचानक राहुल ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी सांसें सामान्य थीं, लेकिन चेहरे पर गहरी थकान थी। उसने मुझे देखा और धीमे स्वर में कहा, अरुण मैंने सब देखा, कमला का दर्द, उसकी चीखें, सब मेरे अंदर महसूस हुआ। वो सिर्फ मरने वालों की आत्मा नहीं है, वो अधूरे इंसाफ की आग है। मैंने उसका हाथ थाम लिया, लेकिन मेरे मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या ये सब आज यहीं रुक जाएगा या फिर ये सड़क हमेशा खून पीती रहेगी? सड़क पर मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। दोनों दबंग भाइयों की लाशें बीच रास्ते पर पड़ी थीं। गांव वाले धीरे धीरे चौपाल की तरफ लौटने लगे, पर उनकी आंखों में डर अब भी साफ झलक रहा था। कमला की आत्मा धुएं में विलीन हो चुकी थी, लेकिन उसकी आखिरी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, इस गांव का श्राप हमेशा जिंदा रहेगा। बूढ़े ने मेरी ओर देखा और बोला, अरुण अब तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को यहां से जाना चाहिए। जितनी देर तुम यहां रहोगे उतना ही श्राप तुम पर भी भारी पड़ेगा। राहुल अभी भी कमजोर था, लेकिन चलने लायक हो चुका था। उसने कहा, हाँ अरुण चलो यहां से निकलते हैं। मैंने जो देखा, मैं अब एक पल भी यहां रुकना नहीं चाहता। मैंने हामी भरी और हमने जीप उठाई। बुजुर्ग ने हमें रास्ता दिखाते हुए कहा, इस सड़क से सीधा हाईवे तक जाओ, पीछे मुड़कर मत देखना, बस निकल जाना। हम जीप में बैठे और इंजन स्टार्ट किया। जीप गड़गड़ाते हुए चल पड़ी। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा हुआ था और राहुल खिड़की से बाहर झांक रहा था। पहले कुछ मिनट सब सामान्य लगे, लेकिन कुछ देर बाद अचानक राहुल चीख पड़ा, अरुण देखो, फिर वही मोड़। मैंने हैरान होकर ब्रेक मारा। सामने देखा तो वही जगह थी, वही टूटा हुआ पेड़, वही खून से सनी सड़क और वही मोड़ जहां कमला मरी थी। मेरे माथे पर पसीना आ गया। ये कैसे हो सकता है? हम तो सीधा जा रहे थे। मैंने फिर से जीप चलाई, इस बार तेज स्पीड में। सड़क लंबी लग रही थी, पर जब गाड़ी रुकी तो फिर वही मोड़ सामने था। राहुल कांप गया, अरुण हम इस सड़क से बाहर नहीं जा पा रहे, जैसे कोई हमें बार बार यहीं लौटा रहा है। मैंने गुस्से में स्टीयरिंग पर मुक्का मारा। नहीं, यह श्राप हमें कैद नहीं कर सकता, हम निकलेंगे यहां से। मैंने जीप और तेज दौड़ाई। पेड़, खेत, कच्ची झोपड़ियां पीछे छूटते गए, लेकिन कुछ मिनट बाद फिर वही मोड़, वही लाशें। इस बार मुझे यकीन हो गया कि हम फंस चुके हैं। राहुल ने धीरे से कहा, अरुण क्या तुझे लगता है कि अब हम भी इस श्राप का हिस्सा बन गए हैं? मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें मानो यही जवाब दे रही थी। हाँ, रात और गहरी हो रही थी, हवा में ठंड बढ़ गई थी। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे सड़क से कोई फुसफुसा रहा हो, अरुण तू भी गुनहगार है, तूने मुझे बचाने की कोशिश की पर देर कर दी, अब तू मेरा हिस्सा है। मैंने चौंक कर ब्रेक मारा। किसकी आवाज थी ये? राहुल ने मुझे घूरा। आवाज? मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दिया। अचानक जीप का इंजन बंद हो गया। मैंने कई बार चाबी घुमाई, लेकिन इंजन चालू ही नहीं हुआ। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ झींगुरों की आवाज और दूर से आती हवा की सीटी।
हम दोनों जीप से बाहर निकले। सड़क के किनारे वहीं टूटा हुआ पेड़ खड़ा था। उसकी डालियों पर बैठी कौए की कर्कश आवाज दिल दहला रही थी। तभी सड़क के बीचों बीच धुएं का गुबार उठा। उस धुएं से धीरे धीरे एक परछाई बनी, सफेद साड़ी में वही औरत, कमला। लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से ज्यादा डरावना था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके होंठों पर एक अजीब मुस्कान थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, कहाँ था ना? इंसाफ अधूरा है। तुम दोनों ने सब देखा, सब सुना, अब तुम भी इस श्राप का हिस्सा हो। अचानक राहुल जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर अकड़ने लगा, आंखें उलट गईं। उसके मुंह से वही आवाज आई, अरुण, अब तू भी यहां फंस जाएगा, हमेशा के लिए। मैंने उसे झकझोरा, नहीं राहुल, होश में आ, हम यहां से निकल सकते हैं। लेकिन राहुल की पकड़ इतनी मजबूत थी कि मेरा हाथ टूटने जैसा लग रहा था। उसी वक्त बूढ़े की बातें याद आईं। पूरे गांव ने गुनाह किया था, इसलिए श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। मुझे अचानक समझ आया, हम उस गुनाह के गवाह बन चुके हैं और गवाह कभी इस श्राप से भाग नहीं सकते। मैंने जीप में वापस बैठने की कोशिश की, लेकिन चाबी घुमाते ही आवाज आई, अब तू यहां से कहीं नहीं जाएगा। जीप का शीशा अपने आप टूट गया। कांच के टुकड़े मेरे चेहरे पर गिर पड़े। मैं दर्द से चीख उठा। राहुल जमीन पर पड़ा हुआ हंस रहा था, लेकिन उसकी हंसी कमला की हंसी जैसी थी। उस पल मुझे एहसास हुआ, यह सड़क अब सिर्फ कमला की नहीं रही, यह सड़क अब हम सबको अपना हिस्सा बना चुकी है। रात काफी गहरी हो चुकी थी। आसमान काले बादलों से ढका था और बीच बीच में बिजली चमक रही थी। अरमान, समीर और इमरान अब तक जो कुछ झेल चुके थे, उससे उनकी हालत दयनीय हो चुकी थी। वे लोग उस सुनसान सड़क से किसी तरह निकलना चाहते थे, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो यह सड़क उन्हें कैद कर चुकी हो। गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो चुका था। तीनों लड़के एक पुराने जर्जर मकान में जाकर छिप गए थे। चारों ओर अजीब सी गंध थी, सड़न और खून की मिलीजुली। मकान के टूटे हुए दरवाजे पर लाल रंग से कुछ लिखा था, यहां से कोई नहीं बचता। ये पढ़ते ही समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। यार, ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? वह घबरा कर बोला। अरमान ने जवाब दिया, कुछ न कुछ रहस्य जरूर है इस सड़क में। मुझे लगता है इस घर का इससे गहरा नाता है। इमरान ने चारों ओर देखा। दीवारों पर पुराने अखबार चिपके थे, उन पर खबरें छपी थीं। सड़क हादसे में परिवार की मौत, दुल्हन की रहस्यमयी आत्महत्या, हादसों का सिलसिला जारी। इमरान ने अखबार के टुकड़े एक एक कर पढ़े। अचानक उसे एक तस्वीर दिखाई दी, सफेद दुल्हन, लहंगे में खड़ी एक लड़की की। उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने सड़क पर उस भूतिया औरत का देखा था। इमरान डरते डरते बोला, ये वही है, वही औरत। ये सड़क क्यों भूतिया है? इसका कारण यही है, ये लड़की शायद यहीं मरी थी। तीनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके दिलों की धड़कन तेज हो गई। तभी बाहर सड़क पर किसी औरत की चीख सुनाई दी। आवाज इतनी तीखी थी कि खून तक जम जाए। अरमान ने धीरे से दरवाजे की झिड़ी से बाहर झांका। सड़क पर वही दुल्हन खड़ी थी, सफेद चेहरा, लाल आंखें और खून से भीगे कपड़े। उसके होंठ हिल रहे थे जैसे वह कुछ बोल रही हो, लेकिन आवाज बस हवा में गूंजती चीख की तरह आ रही थी। वो हमें ढूंढ रही है, अरमान ने फुसफुसाते हुए कहा। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया और तेज हवा का झोंका अंदर आया। कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। अब पूरा घर अंधेरे में डूब चुका था। अंधेरे में समीर चीखा, ये औरत हमें मार डालेगी। लेकिन तभी अरमान को याद आया वो तावीज जो उन्हें पहले एक बूढ़े साधु ने दिया था। अरमान ने अपनी जेब टटोली और सच में तावीज अब भी उसके पास था। उसने कांपते हाथों से तावीज को उठाया और ऊंची आवाज में अल्लाह का नाम लिया। अचानक कमरे में अजीब सी हलचल हुई। बाहर खड़ी दुल्हन जोर जोर से चीखने लगी, मानो कोई आग उसके शरीर को जला रही हो। उसके चेहरे की परतें पिघलने लगीं और आंखें और भी लाल हो गईं। तुम बच नहीं पाओगे, ये सड़क तुम्हें निगल जाएगी। उसकी डरावनी आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। तीनों लड़के डर से सिहर उठे, लेकिन अरमान ने हार नहीं मानी। उसने तावीज को उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ाया। अचानक बिजली की तेज कड़कड़ाहट हुई और दुल्हन गायब हो गई। कुछ पल तक चारों ओर सन्नाटा छा गया। हवा भी रुक सी गई थी। इमरान थरथराते हुए बोला, क्या वो चली गई?
अरमान ने गहरी सांस ली और कहा, शायद अभी के लिए। लेकिन उसी वक्त बाहर सड़क से धीमी हंसी सुनाई दी, एक ऐसी हंसी जो सीधी रूह तक कांप दे। वो औरत अब भी गई नहीं थी। रात और गहरी हो चुकी थी। बिजली की गड़गड़ाहट और बीच बीच में चमकती रोशनी उस सुनसान मकान को और भी डरावना बना रही थी। अरमान, समीर और इमरान तीनों अब समझ चुके थे कि वो औरत कोई साधारण आत्मा नहीं है। वो किसी अधूरी कहानी की वजह से इस सड़क से बंधी हुई है। घर के एक कोने में पड़ा टूटा फूटा संदूक अरमान की नजर में आया। उसने हिम्मत करके उसे खोला। अंदर पुराने कपड़े, कुछ जेवर और एक डायरी रखी थी। डायरी पर खून के धब्बे जमे हुए थे। अरमान ने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। मेरा नाम रुबीना है। मेरी शादी इस गांव में हो रही है, लेकिन मुझे डर है कि यह शादी मेरे लिए मौत लेकर आएगी। मैंने सुना है कि मेरे होने वाले पति का पहले से किसी और से रिश्ता था और वो मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा। अगर मैंने इस शादी से इनकार किया तो मेरा परिवार मुझे मार देगा। पन्ने फट चुके थे, लेकिन आगे लिखा था, शादी की रात मेरे साथ धोखा हुआ। उन्होंने मुझे इस सड़क पर छोड़ दिया और जब मैंने भागने की कोशिश की तो ट्रक ने मुझे कुचल दिया। उस रात मेरी आत्मा इसी सड़क पर कैद हो गई। डायरी यहीं पर खत्म हो गई। इमरान की आंखों से आंसू बह निकले। तो ये वही लड़की है रुबीना। उसकी मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक साजिश थी। समीर घबराकर बोला, लेकिन अब हम क्या करें? वो हमें नहीं छोड़ेगी। वो हर उस इंसान को मारती है जो इस सड़क पर आता है। अरमान ने गहरी सांस ली। शायद अगर हम उसकी आत्मा को न्याय दिलाएं तो वो हमें छोड़ दे। अचानक कमरे की खिड़कियां अपने आप खुल गईं। तेज हवा के साथ अंदर वही दुल्हन रुबीना की आत्मा प्रकट हो गई। उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा डरावना था। उसकी आंखों से खून की धार बह रही थी और उसके लहंगे में से धुआं निकल रहा था। वो चीखी, तुमने मेरी डायरी पढ़ी? अब तुम भी मरोगे। तीनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। कमरे की दीवारें हिलने लगीं, छत से धूल गिरने लगी। समीर कांपते हुए जमीन पर बैठ गया। अरमान ने हिम्मत करके कहा, रुबीना, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। हमें तुम्हारी कहानी पता चल चुकी है। हमें सच बताओ, किसने तुम्हारे साथ ये किया? रुबीना की लाल आंखें अचानक आंसुओं से भर गईं। उसका डरावना चेहरा धीरे धीरे एक मासूम लड़की जैसा लगने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, मेरे पति और उसके दोस्त, उन्होंने मुझे धोखा दिया। मेरी मौत के बाद किसी ने मुझे याद तक नहीं किया। इस सड़क पर जब भी कोई नई गाड़ी गुजरती है, मैं सोचती हूं शायद वो आए होंगे, लेकिन वो कभी नहीं आए। इसलिए मैं हर किसी को रोक लेती हूं। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन अचानक उसका चेहरा फिर से भयानक हो गया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मेरे साथ जो हुआ अब मैं सबके साथ करूंगी। उसके हाथ लंबे होकर जमीन तक पहुंच गए। उसने समीर को पकड़ लिया। समीर दर्द से चीखने लगा, बचाओ, ये मेरी हड्डियां तोड़ रही है। अरमान ने तुरंत तावीज उठाया और ऊंची आवाज में अल्लाह का नाम लिया। तावीज चमकने लगा और रुबीना पीछे हट गई। उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी, तुम सोचते हो ये तावीज तुम्हें बचा लेगा? ये सड़क मेरी है और मैं किसी को जिंदा नहीं जाने दूंगी। तीनों दोस्तों को अब यकीन हो चुका था, ये आत्मा बहुत शक्तिशाली है। अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो उनकी मौत तय है। मकान की दीवारें हिल रही थीं। बाहर तूफान और भीतर रुबीना की आत्मा। तीनों दोस्तों को चारों ओर से मौत का एहसास हो रहा था। रुबीना ने समीर को दीवार से पटका। उसका माथा फट गया और खून बहने लगा। इमरान ने डंडा उठाकर वार किया, लेकिन आत्मा पर कोई असर नहीं हुआ। उसकी हंसी और भयानक हो गई। तुम सोचते हो इंसान मेरी आत्मा को रोक सकते हो? तुम सब भी मेरी तरह अधूरे बनोगे। अरमान कांपते हुए भी तावीज हवा में लहराने लगा। तावीज से तेज रोशनी निकली और रुबीना पीछे हट गई। उसके चेहरे की चमड़ी जलने लगी, लेकिन उसकी चीख और ज्यादा डरावनी थी। अचानक रुबीना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कराहते हुए कहा, मुझे मोक्ष चाहिए, लेकिन कोई मेरी लाश ढूंढकर दफन नहीं करता। मेरी आत्मा यहां भटकती है क्योंकि मैं अधूरी हूं। अरमान ने तुरंत पूछा, तुम्हारी लाश कहां है? उसने कांपती उंगली से सड़क के नीचे की ओर इशारा किया। शादी की रात उन्होंने मुझे ट्रक से कुचलकर सड़क के नीचे गाड़ दिया था। तीनों लड़के कांपते हुए बाहर सड़क पर गए। गाड़ी की हेडलाइट से उन्होंने जमीन खोदना शुरू किया। मिट्टी से इंसानी हड्डियां और दुल्हन के गहने मिले। समीर रो पड़ा, यार ये सच है,
यही इसकी आत्मा को बांधे हुए था। अरमान ने कुरान की आयतें पढ़ी और तावीज उन हड्डियों के साथ रख दिया। हवा अचानक थम गई। रात का सन्नाटा गहरा हो गया। रुबीना की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शांति थी। तुमने मुझे मुक्ति दिलाई, अब मैं चैन से जा सकती हूं। उसका चेहरा धीरे धीरे धुंध में बदल गया और वो गायब हो गई। तीनों ने राहत की सांस ली। उन्होंने सोचा अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी सड़क से ट्रक का हॉर्न गूंजा, भयानक और लंबा। एक पुराना जंग खाया ट्रक उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी हेडलाइट्स खून जैसी लाल थीं। अरमान ने घबराकर कहा, ये क्या है? आत्मा तो चली गई थी ना। ट्रक बिल्कुल पास आ गया। उसके शीशे के पीछे वहीं रुबीना बैठी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शांति नहीं, बल्कि मौत की मुस्कान थी। वो हंसते हुए बोली, तुमने सोचा मैं मुक्त हो गई? नहीं, अब यह सड़क मेरी है और हमेशा रहेगी। जो भी यहां आएगा उसकी मौत तय है। ट्रक की रफ्तार अचानक बढ़ गई। अरमान, समीर और इमरान ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले से बाहर ही नहीं आई। अगले ही पल धड़ाम, सड़क पर सन्नाटा छा गया। सिर्फ टूटी फूटी गाड़ी, खून के धब्बे और रात का अंधेरा रह गया। और दूर से वही आवाज गूंज रही थी, ये सड़क कभी खाली नहीं होती। हर आत्मा यहां हमेशा के लिए फंस जाती है। ये सड़क आज भी वही है। लोग कहते हैं रात के समय वहां ट्रक की हेडलाइट और दुल्हन की परछाई दिखती है। बहुत से लोग जो इस रास्ते से गुजरे कभी लौटकर वापस नहीं आए।